आज के समय में ना एक बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिलती है। मैंने कई माता पिता को इस बात से खौफ खाते देखा है कि अगर उनके टीनेजर बच्चों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली तो वे वैरागी हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। लोग डरते हैं कि बच्चे अपना करियर छोड़ देंगे। सही कहा, उन्हें लगता है कि बच्चे सब छोड़ छाड़ कर हिमालय की तरफ निकल जाएंगे। मतलब ये धारणा इतनी आम हो गई है कि लोग इस ग्रंथ को सिर्फ जीवन के अंतिम पड़ाव यानी बुढ़ापे के लिए सुरक्षित मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। और इस पूरे विचार में एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब मैं यही सोच रही थी कि ये पूरा का पूरा संवाद तो उस इंसान को सुनाया गया था जो खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जंगल जाने की जिद कर रहा था। एग्जैक्टली। अर्जुन युद्ध के मैदान से भागना चाहता था। बिल्कुल। तो इस ग्रंथ का असल मकसद तो उसे वापस समाज में लाना, उसके हाथों में हथियार थमाना और उससे उसका काम करवाना था। ये वाकई एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब गीता से हमें भागने की प्रवृत्ति नहीं मिलती, बल्कि दुनिया से पूरी तरह जुड़कर काम करने की कला सीखने को मिलती है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित जिस स्रोत सामग्री का हम आज अपनी इस गहरी चर्चा में विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें ना गीता महात्मा का एक बड़ा ही गहरा संदर्भ है। अच्छा, वो क्या है? वहां कहा गया है कि पानी में किया गया स्नान सिर्फ हमारे शरीर का मैल साफ करता है, लेकिन इस ज्ञान रूपी जल में किया गया एक स्नान भी इंसान के मन और बुद्धि पर जमे भ्रम, भय और संशय के मैल को जड़ से उखाड़ फेंकता है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि इन श्लोकों में क्या लिखा है, बल्कि हम इसके पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान और उन क्यों की परतों को खोलेंगे। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी समाधान को काम में लाने से पहले ना उस संकट की गहराई को समझना बहुत जरूरी है जिसने उस समाधान को जन्म दिया। सही बात है। बिना बीमारी समझे इलाज कैसे होगा। बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान से। युद्ध का मैदान सज चुका है, शंख बज चुके हैं, जैसे पांचजन्य और देवदत्त, और अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहता है। और वहीं से असली समस्या शुरू होती है। हाँ, वहां दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और अजय योद्धा पूरी तरह से टूट चुका है। स्रोत सामग्री में इस मानसिक पतन का जो शारीरिक वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप उस हिस्से की बात कर रही हैं जहां उसका गांडीव गिर रहा है? हाँ, बिल्कुल वही। उसके हाथ से उसका धनुष फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है, और वो इंसान कांपते हुए कह रहा है कि मुझे तो तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए। जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन है ना? अगर हम इस स्थिति को आज की भाषा में डिकोड करें तो क्या ये एक एक्सट्रीम पैनिक अटैक या एथिकल पैरालिसिस का परफेक्ट उदाहरण नहीं है? इसे ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे अपना काम बहुत अच्छे से आता है, वो अचानक से उस काम को करने से ही इनकार कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। आप देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि इस पूरी घबराहट का कारण कायरता या मौत का डर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो इतना डरा हुआ क्यों है? अगर हम उस योद्धा के तर्कों को ध्यान से सुने तो वे बहुत ही बौद्धिक और समाज कल्याण से जुड़े हुए लगते हैं। मतलब वो कह रहा है कि इस टकराव से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, परिवार टूटेंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे और पूरा समाज अराजकता की ओर बढ़ेगा। सुनने में तो ये बातें बहुत सही और लॉजिकल लग रही हैं। बिल्कुल। सतह पर देखने से ऐसा ही लगता है कि वो करुणा और दया से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है। वो कैसे? वो हमारी गहरी आसक्ति या मोह को ढकने के लिए बहुत ही तार्किक और महान लगने वाले बहाने गढ़ लेता है। अर्जुन का भी यही हाल है। तो मतलब वो जो नैतिकता की बात कर रहा है वो असल में उसका मोह है। एग्जैक्टली। असली समस्या ये है कि सामने खड़े लोग जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उसके चाचा ताऊ भाई, वो सब उसके अपने हैं, और उन अपनों को खोने का जो डर है ना, उसने उसके भीतर कर्तव्य की भावना को लकवा मार दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आहा मोमेंट है मेरे लिए। मतलब हम इंसान अक्सर अपनी कमजोरियों या अपने डर को सिद्धांतों और नैतिकता का चोला पहना देते हैं। हाँ, हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जब कोई इंसान इस हद तक मानसिक रूप से ढह चुका हो, जब उसका पूरा नर्वस सिस्टम ही शट डाउन हो रहा हो, तो मुझे लगता है कि उसे किसी मोटिवेशनल स्पीच या ऊपरी सांत्वना की जरूरत नहीं होती। सही कहा।
सांत्वना से काम नहीं चलता वहाँ। उसे तो अपने अस्तित्व को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़े और मौलिक बदलाव की जरूरत होती है। और यहीं से इस पूरी बातचीत का रुख उस तरफ मुड़ता है जिसे सांख्य योग कहा गया है, जो कि गीता का दूसरा अध्याय है। हाँ, पर मुझे श्रोत का वो हिस्सा बहुत हैरान करता है जहां भगवान कृष्ण सांत्वना देने के बजाय इस टूटे हुए इंसान की सोच को सीधा अनार्य कह देते हैं। मतलब श्रेष्ठ पुरुषों के अयोग्य कहकर उसे फटकार लगाई जाती है। वो फटकार इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि इंसान जब मोह के दलदल में धंसा होता ना, तो उसे प्यार से नहीं बल्कि झकझोर कर बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, एक शॉक ट्रीटमेंट की तरह। बिल्कुल। और वो झकझोरने वाला विचार कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की पहचान का सच है। जब तक कोई इंसान खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर मानेगा, तब तक उसे इस शरीर के छिन जाने का या इसके नष्ट होने का खौफ हमेशा सताएगा। तो इस खौफ को दूर कैसे किया गया? इस डर को जड़ से खत्म करने के लिए उस योद्धा को आत्मा का विज्ञान समझाया गया। भगवान कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि ना तो कोई हथियार इसे काट सकता है, ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे गला सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। मतलब ये भौतिक दुनिया के नियमों से पूरी तरह बाहर है? बिल्कुल। और ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि ये डर पर विजय पाने का सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार है। यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इसी चर्चा के दौरान वो बहुत ही मशहूर उदाहरण आता है, वो पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहनने वाला। हाँ, वासांसी जीर्णानी वाला श्लोक। कपड़े वाले रूपक ने इस पूरे कंसेप्ट को कितना विजुअल और कितना आसान बना दिया है। बहुत ही आसान और व्यवहारिक। अगर हम इस नजरिए को आज के संदर्भ में अपनी जिंदगी पर लागू करें तो ये एक बेहद मुक्तिदायी विचार है। मतलब हम अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस या अपनी सामाजिक स्थिति से खुद को इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं कि उनके छिनने का डर हमें हर पल मारता रहता है। हम अपनी पहचान उन्हीं चीजों को मान बैठते हैं। बिल्कुल। तो ये जानना कि हमारी असली पहचान इन सब नश्वर चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी, स्वतंत्र और अमर है, ये एक इंसान को अंदर से बुलेट प्रूफ बना देता है। और ये बुलेट प्रूफ होना ही ना सांख्य योग का अंतिम लक्ष्य है। आप देखिए, जब इंसान ये गहराई से समझ लेता है कि मृत्यु एक पूर्ण विराम नहीं है बल्कि सिर्फ एक ठहराव या बदलाव है, तो उसके भीतर से वो हमेशा के लिए खोने का डर गायब हो जाता है। वो एकदम बेखौफ हो जाता है। हाँ, और एक बार जब कोई इंसान खोने के डर से आजाद हो जाता है, तो फिर उसे सही काम करने से या धर्म के रास्ते पर चलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सही बात है। वो फिर किसी की चापलूसी नहीं करता, किसी अन्याय के सामने झुकता नहीं है। लेकिन रुकिए, मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ा एक तार्किक शून्य पैदा होता है। मतलब एक लॉजिकल गैप है यहाँ। कैसा लॉजिकल गैप? देखिए, अगर ये सच है कि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, वो पूरी तरह अमर है और ये शरीर वैसे भी एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, तो फिर कोई इंसान अपनी जिंदगी की जद्दोजहद क्यों करे? आप कर्म की बात कर रही हैं? हाँ, वो रोज सुबह उठकर काम पर क्यों जाए? वो कोई भी युद्ध क्यों लड़े? ये तो एक परफेक्ट बहाना मिल गया ना सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का। मैं तो कहूंगी कि अगर मुझे ये पक्का पता चल जाए कि मेरी असली पहचान अमर है, तो मैं भी हिमालय चली जाऊंगी। ये बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष है। अर्जुन के मन में भी यही सवाल आया था, और यही वो मोड़ है जहां ये ग्रंथ अपने सबसे व्यावहारिक और क्रांतिकारी विचार को जन्म देता है। अच्छा, वो क्या है? वो है तीसरे अध्याय का कर्म योग। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दुनिया का कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए नहीं रह सकता। एक सेकंड, बिना कुछ किए क्यों नहीं रह सकता? अगर कोई एकांत में चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाए तो वो कर्म कहाँ कर रहा है? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा ना। यही तो कैच है। वो कुछ ना कुछ कर रहा है क्योंकि प्रकृति ने इंसान के मनोविज्ञान और जीव विज्ञान को 3 गुणों के अधीन बनाया है। सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल। सत्व यानी संतुलन और ज्ञान, रजस मतलब जुनून और बेचैनी, और तमस यानी आलस्य और जड़ता। ये 3 गुण हमारे भीतर एक लगातार रासायनिक और मानसिक उथल-पुथल मचाते रहते हैं। मतलब ये गुण हमें हमेशा एक्टिव रखते हैं। हाँ, इंसान को भूख लगेगी, वो सांस लेगा, उसके मन में विचार आएंगे। ये सब प्रकृति के गुणों का ही खेल है,
और ये सब कर्म है। ओ, तो सोचना भी एक कर्म है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई इंसान भागकर जंगल में जाकर आंख बंद करके बैठ भी जाए, लेकिन उसका दिमाग पिज्जा, नेटफ्लिक्स या अपने बैंक खाते के बारे में सोच रहा है, तो स्रोत में ऐसे इंसान को बहुत ही कड़े शब्दों में मिथ्याचारी या पखंडी कहा गया है। बाप रे, पाखंडी। हाँ, क्योंकि भागना कोई समाधान है ही नहीं। आप अपने शरीर को तो ले जाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को भी अपने साथ लेकर भागते हैं। ये बात तो है। तो अगर हम भाग नहीं सकते और हमें इस दुनिया के बीच में रहकर काम करना ही है, तो उस काम को करने का सही तरीका क्या है? यहाँ स्रोत में राजा जनक का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। राजा जनक, वही जो सीता माता के पिता थे? हाँ, वही। उन्होंने दुनिया के कल्याण या जिसे लोक संग्रह कहा गया है, उसके लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना राजकाज चलाया। और यहीं पर वो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, निष्काम कर्म। कर्मण्यवादी कारस्ते वाला। बिल्कुल। ये कहा गया है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। पर मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती देनी होगी। मुझे इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा ऐतराज है। कैसी चुनौती, बताइए। देखिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और ये जो कॉर्पोरेट ढांचा है ना, ये सब इंसेंटिव्स पर टिका है, रिवॉर्ड्स पर। हाँ। हम इसी तरह काम करते हैं। मतलब एक बच्चा इसलिए मन लगाकर पढ़ता है ताकि उसे अच्छे ग्रेड्स मिले। एक कर्मचारी इसलिए दिन रात एक करता है ताकि उसे प्रमोशन और बोनस मिले। बिल्कुल सही। तो अगर आप किसी इंसान से कहेंगे कि उसे अपने काम के फल से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, तो क्या वो इंसान आलसी नहीं हो जाएगा? बिना किसी मोटिवेशन या रिवॉर्ड के कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, अपना बेस्ट कैसे दे सकता है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो इस कंसेप्ट को पहली बार सुनता है। मतलब ये बात सुनने में तो बहुत आध्यात्मिक और अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में ये काम कैसे करेगी? मैं बताता हूँ। हमें यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। फल की इच्छा छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने काम की क्वालिटी गिला दें या बिना किसी लक्ष्य के हवा में तीर चलाएं। तो फिर इसका क्या मतलब है? लक्ष्य का होना और लक्ष्य के प्रति आसक्त होना, यानी ऑब्सेस्ड होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, प्लीज। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही काबिल सर्जन एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। उसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, उसे मरीज की जान बचानी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन क्या होगा अगर ऑपरेशन करते समय उस सर्जन के दिमाग में ये चलने लगे कि अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो मुझे अस्पताल से बहुत बड़ा बोनस मिलेगा, कल के अखबारों में मेरा नाम छपेगा। और अगर ये मरीज मर गया तो मुझ पर केस हो जाएगा, मेरी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर वो ये सब सोचने लगे तो ऐसे तो सर्जन के हाथ कांपने लगेंगे। उसका पूरा फोकस तो उस चाकू या कैंची से हटकर अपने भविष्य के नुकसान या फायदे पर चला गया। वो तो गलती कर बैठेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब हमारा दिमाग लगातार क्या होगा क्या नहीं होगा कि इन गणनाओं में फंसा रहता है ना, तो हमारी दिमागी क्षमता, जिसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एंग्जाइटी को प्रोसेस करने में खर्च हो जाता है। ओह, तो वो अपनी पूरी एनर्जी काम पर लगा ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल। जब गीता में निष्काम कर्म की बात की जाती है तो वो वास्तव में इस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को खत्म करने का सबसे बड़ा टूल है। वाओ, सफलता और विफलता में समान रहना, जिसे समत्व योग कहा गया है, ये इंसान के दिमाग को भविष्य की इन फालतू चिंताओं से आजाद कर देता है। मतलब आउटकम से डिटैच होना। हाँ, और आप देखिए, जब आप इस चिंता से आजाद होते हैं ना, तब आप अपनी 100% ऊर्जा अपने वर्तमान काम में झोंक सकते हैं। इसीलिए गीता में एक जगह कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कर्मों में जो कुशलता है, जो एक्सेलेंस है, वही योग है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि फल से डिटैच होने से हम काम के प्रति लापरवाह नहीं होते, बल्कि हम उस काम को इतने फोकस के साथ करते हैं कि उसकी क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिमाग 100% वर्तमान में होता है। क्योंकि तब हमारे पास खोने या पाने का वो जो मानसिक बोझ है वो नहीं होता। ये बात वाकई नजरिया बदल देने वाली है, बहुत ही पावरफुल है ये। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग में एक और स्वाभाविक उलझन पैदा होती है। वो क्या? अगर निष्काम कर्म का ये विज्ञान इतना स्पष्ट है, इतना अचूक है और दुनिया का हर इंसान खुशी रहना चाहता है, तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अर्जुन ने भी यही पूछा था।
मतलब कोई इंसान न चाहते हुए भी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती धकेल दिया हो, वो खुद को बर्बाद करने वाले काम क्यों करता है? उसे कौन भटकाता है? यह इस पूरे अध्ययन का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। जब इंसान के भीतर से यह सवाल उठता है कि पाप कौन करवाता है, तो जवाब बाहर किसी शैतान या दुश्मन की तरफ इशारा नहीं करता। तो दुश्मन कहाँ है? जवाब हमारे अपने भीतर पैदा होने वाले काम, यानी तीव्र इच्छा और क्रोध की तरफ इशारा करता है। स्रोत इन्हें हमारे सबसे बड़े दुश्मन बताता है। मतलब हमारी अपनी इच्छाएं और गुस्सा? हाँ, स्रोत इन्हें एक ऐसे धुएं के रूप में बताता है जो हमारे ज्ञान की आग को ढक लेता है। जैसे गर्द और मैल से शीशा ढक जाता है और हम उसमें खुद को नहीं देख पाते, वैसे ही ये इच्छाएं हमारी समझदारी और विवेक को पूरी तरह से धुंधला कर देती हैं। और शायद इसी धुंधलेपन से बचने के लिए उस स्थित प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि वाले इंसान का कंसेप्ट लाया गया है। बिल्कुल, दूसरे अध्याय के अंत में स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है, स्रोत में कछुए का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कुर्मो अंगानीव सर्वशः। हाँ, कहा गया है कि जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने अंगों को अपने मजबूत खोल के भीतर खींच लेता है, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से वापस खींच सकता है। सही। ये नियंत्रण का प्रतीक है। अगर मैं इस कछुए वाले रूपक को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ूं, तो आज जब हर सेकंड हमारा स्मार्टफोन बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं और ये सारे एल्गोरिदम्स हमारी अटेंशन चुराने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, जो कि आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उस कछुए की तरह अपना फोन फेंक देना चाहिए और दुनिया से कट जाना चाहिए? क्या हमें एक डिजिटल संन्यास ले लेना चाहिए? नहीं, दुनिया से कट जाना तो फिर से वही जंगल भागने वाली बात हो गई ना। आप देखिए, कछुआ अपने अंगों को हमेशा के लिए अंदर नहीं रखता है। ये तो है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें बाहर निकालता है, अपना काम करता है और फिर जब जरूरत नहीं होती तो समेट लेता है। यहाँ मुख्य बात है इंद्रियों पर नियंत्रण, या जिसे हम मास्टरी कहते हैं। तो समस्या इन गैजेट्स में नहीं है। समस्या बाहरी दुनिया के शोर या स्मार्टफोन में नहीं है। समस्या हमारे दिमाग के उस रिस्पॉन्स में है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इस ग्रंथ में ना इंसान के मानसिक और नैतिक पतन की एक पूरी चेन रिएक्शन या श्रृंखला समझाई गई है। चेन रिएक्शन? हाँ, और ये आज के न्यूरोसाइंस के भी बहुत करीब लगती है। मानसिक पतन की श्रृंखला, ये कैसे काम करती है? मैंने इसे विस्तार से समझना चाहूंगी। तो सुनिए, ये शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे से विचार से। जब हम किसी विषय के बारे में, किसी भौतिक वस्तु या सुख के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में उसके प्रति एक आसक्ति पैदा होने लगती है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट? हाँ, और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि आप जिस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, आपके न्यूरल पाथवे वैसे ही बनने लगते हैं। अब इस आसक्ति से जन्म लेती है कामना, यानी एक तीव्र इच्छा कि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। और जब वो चीज नहीं मिलती तब क्या होता है? यही तो टर्निंग पॉइंट है। जब उस कामना के पूरे होने में कोई भी रुकावट आती है तो क्रोध पैदा होता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। गुस्सा आने लगता है। और जैसे ही क्रोध हावी होता है, वो अपने साथ सम्मोह या डिल्यूजन लेकर आता है। इस स्थिति में इंसान सही और गलत के बीच का फर्क देखने की क्षमता ही खो देता है। जैसे गुस्से में लोग कहते हैं ना कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल वही। इस सम्मोह के कारण स्मृति भ्रंश होता है, यानी इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, उसके मूल्य क्या हैं, उसका असली लक्ष्य क्या था। और जैसे ही ये स्मृति नष्ट होती है, इंसान की बुद्धि यानी सोचने समझने की जो तर्क शक्ति है, उसका पूरी तरह से नाश हो जाता है। और एक बार जब बुद्धि ही खत्म हो गई तो इंसान का पतन तय है, वो बर्बाद हो जाता है। बाप रे, ये पूरी प्रक्रिया तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। मतलब किसी भी इंसान की बर्बादी की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार से होती है। हाँ, सिर्फ एक विचार से। एक छोटा सा विचार जो आसक्ति में बदलता है, फिर चाहत, फिर गुस्सा, फिर भ्रम और अंत में बुद्धि का नाश। ये किसी भी लत या अपराध के पीछे काम करने वाले मनोविज्ञान का मुझे लगता है सबसे सटीक विश्लेषण है। और मजे की बात आप देखिए, ये पूरा का पूरा पतन बाहरी दुनिया में नहीं हो रहा है, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर घटित होता है। ये सब अंदर ही अंदर चल रहा है। हाँ, इसलिए वो जो युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था ना, वो असल में कोई भौगोलिक युद्ध था ही नहीं। वो हर इंसान के मन के भीतर चल रहा हमेशा का युद्ध है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
हम एक प्राचीन ग्रंथ के अध्ययन से चले थे और अब हम इंसान के मन, उसके बर्नआउट, उसकी परफॉर्मेंस एंजाइटी और उसके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के बीच खड़े हैं। यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ग्रंथ उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया से भागना चाहते हैं, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया के ठीक बीचों बीच खड़े रहकर इसका सामना करना चाहते हैं, एक योद्धा की तरह। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है जो श्रोत के 4थे अध्याय के उस बहुत ही लोकप्रिय श्लोक से जुड़ा है। आप किस श्लोक की बात कर रही हैं? वही जहाँ बात होती है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब एक शक्ति खुद को प्रकट करती है, यदा यदा ही धर्मस्य। ओह हाँ, वो श्लोक जो अक्सर अवतारों के पृथ्वी पर जन्म लेने के संदर्भ में देखा जाता है। हाँ, तो आज के इस गहरे मनोविज्ञान और निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझने के बाद यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न बन जाता है। क्या प्रश्न? क्या ये अवतार या ये जो प्रकटीकरण है वो हमेशा बादलों के पार से या किसी भौतिक शरीर के रूप में ही होता है? या फिर जब कोई आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में अपने भीतर पैदा हो रहे काम और क्रोध के उस धुएं को शांत कर लेता है, हाँ, जब वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। एग्जैक्टली। जब वो अपनी सारी एंजाइटी और फल की चिंता को किनारे रखकर पूरी कुशलता के साथ अपना काम करता है, तो क्या वो दिव्य चेतना या वो अवतार खुद उस इंसान के भीतर जन्म नहीं ले लेता? ये एक बेहद ही शक्तिशाली विचार है, बहुत ही पावरफुल है ना? अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को देखें तो अवतार का मतलब सिर्फ कोई बाहरी चमत्कार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जब एक इंसान अपने भीतर के उस मानसिक पतन की श्रृंखला को, उस चेन रिएक्शन को तोड़कर स्थित प्रज्ञ बन जाता है, जब वह सही और गलत के उस धुंधले पानी में साफ साफ देखने लगता है, तो वो खुद ही धर्म को स्थापित करने का एक माध्यम बन जाता है। वाओ! उस वक्त वो ईश्वरीय चेतना किसी और जगह नहीं बल्कि उसी इंसान के फैसलों और उसके कर्मों में प्रकट हो रही होती है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, ये हमें हमारी खुद की ताकत का एहसास कराता है। जब भी जिंदगी में ऐसे मोड़ आए जहां कुछ भी स्पष्ट न हो, जहां अपना ही दिमाग अपने खिलाफ तर्क देने लगे और एथिकल पैरालिसिस हावी होने लगे, जैसे अर्जुन के साथ हुआ था, हाँ, तो शायद उस वक्त बाहरी सांत्वना नहीं बल्कि उस नजरिए के बदलाव की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए कि हमारी असली पहचान इस छोटे से डर से कहीं बड़ी है, जो हमें सांख्य योग सिखाता है, और जो ये याद दिलाए कि हमें फल की चिंता के बिना बस अपना 100% देना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम भी अपने जीवन के उस युद्ध क्षेत्र में उस डर को हराकर अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। बिल्कुल, और यही गीता का असली संदेश है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में अपने विचारों को स्पष्ट रखिए और अपने हिस्से का काम करते रहिए।